की नगर बराज का 36वां फाटक खोल दिया गया है, इसलिए इसकी स्थिति समान है। और मैं खुद आज जाकर के स्वयं निरीक्षण कर लेता हूँ, समीक्षा कर लेता हूँ क्या स्थिति है। केंद्र की सरकार आपदा राहत से बहुत सामग्री भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने बालन शाह से भी बात किए हैं और स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं हमारे केंद्र। बिहार वालों, आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए सरकार खड़ी है। घबराइए मत, बस हम पर भरोसा रखिए। देखिए, सुबह से ही ये बातें सामने आ रही है। बिहार में अलग अलग जिलों में गंगा नदी जो है उफान पर है और भी कई नदियां उफान पे। ऐसे में जो लोग गंगा किनारे रहते हैं, नदियों के किनारे रहते हैं, उनके लिए अभी रहना थोड़ा जोखिम भरा है क्योंकि लगातार जो है नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से इनका जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और ऐसे में लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। जो लोग रहते हैं गंगा के या नदी के किनारे, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरा भी है। लेकिन ऐसे में देखिए, बिहार सरकार ने फिर से एक बार साफ कर दिया है कि आपके साथ सरकार खड़ी है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल आपको बताएं तो आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने बिहार वासियों को कहा है कि चिंता मत करिए, आपके लिए हम लोग खड़े हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, जहां एक तरफ सुबह से ही तस्वीरें जो है वो डराने वाली आ रही है गंगा नदी की हो, खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे थे देखने के लिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों की तरफ देखने के लिए वो हेलीकॉप्टर से गए थे। और अब देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री ने भी बोल दिया है। देखिए, रत्नेश सदा ने कहा है, मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और गोपालगंज स्थित सामान्य है। वहीं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने 5,000 परिवारों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया है। हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ जनता के साथ खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक वाल्मीकि नगर में सीएम सम्राट चौधरी के निरीक्षण के बाद अब आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा भी रवाना हो गए हैं। मंत्री रत्नेश सदा वाल्मीकि नगर में कैंप करेंगे। सीएम सम्राट चौधरी ने गुरुवार को बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों बगहा, वाल्मीकि नगर, बेतिया और मोतिहारी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हवाई सर्वे के बाद कहा कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरीके से टला नहीं है। उन्होंने कहा है कि सभी लोग अपने काम में लगे हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि भगवान इंद्र की कृपा रही तो जल्द स्थिति पूरी तरीके से सामान्य हो जाएगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार की स्थिति को देख रहे हैं, ये जानकारी उन्होंने दी। जानकारी के मुताबिक देखिए, गंडक बराज में भी जल प्रवाह धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। और इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद जो है देख रहे हैं स्थिति को, पर उन्होंने पूरी नज़र बनाए रखी है कि किस तरीके से जो है लोगों को और भी ज़्यादा वो राहत पहुंचा सके। 5,000 परिवारों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया है और लगातार अमित शाह और पीएम मोदी जो है वो भी नज़र बनाए रखे हैं। और उन्होंने कहा है, यानी कि आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके साथ बिहार सरकार खड़ी है। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने तारीफ की, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के फिर से कटाक्ष किया। क्या कुछ कह रहे रत्नेश सदा, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हाल में त्रासदी हुई, क्या परिस्थितियां आप देख रहे हैं? अभी वाल्मीकि नगर, बेतिया, चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर स्थिति सामान्य है। निचले इलाके में जितने भी परिवार थे, लगभग 5,000 परिवार को सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखा गया है। और अभी तक में 1.5 लाख क्यूसेक पानी आया है। और वाल्मीकि नगर बराज का 36वां फाटक खोल दिया गया है, इसलिए इसकी स्थिति समान है। और मैं खुद आज जाकर के स्वयं निरीक्षण कर लेता हूँ, समीक्षा कर लेता हूँ क्या स्थिति है। कुशीनगर में सर जल स्तर बढ़ने की सूचना मिल रही है, क्या स्थिति है वहाँ की? वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री भी चिंतित है, लेकिन कहीं भी आपदा आती है तो ये मानव के अहित में होती है, इसलिए हमें संवेदना है। जो नेपाल में जो त्रासदी आई है, फ्लश बाढ़ जो आई है, इसमें जितने भी जान माल की क्षति हुई है, इससे मैं दुखी हूँ। और हमारी केंद्र की सरकार आपदा राहत से बहुत सामग्री भेजी गई है। माननीय प्रधानमंत्री ने बालन शाह से भी बात किए हैं और स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं हमारे केंद्र सरकार।
सर कितने एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम इस पूरे अभियान में लगाई गई है सर? लगभग जो जो प्रभावित जिले होंगे है वहाँ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम पूरे संख्या मौजूद कर दी गई है, उसमें कहीं कमी नहीं की गई है। अभी क्या लगता है, क्या अपडेट है, क्या चिंता की कोई बात है? अभी चिंता की कोई बात नहीं है, वैसे मैं जा कर के स्वयं वहाँ निरीक्षण कर लेता हूँ आज क्या स्थिति है। सर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी चिंतित हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार को तत्परता से काम करना चाहिए। हालांकि बाढ़ को लेकर कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया। अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रहे हैं कि आप लोग लगिए। देखिए, उनका सिर्फ सिर्फ मीडिया में बने रहने का आदत है। आज अगर सच्ची संवेदना है, उसमें संवेदनशीलता था, तो उसको जाना चाहिए।